नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। ये जातक जो है बांग्लादेश की रहने वाली है। इनका नाम है मुजाहिद जमाल। जिला है सत्रग्राम। ये भी अपना ज़िंदगी के बारे में हर कुछ जानना चाहता है। ख़ास तौर से इनका एक और बात कहना है कि ये दोस्ती तो बहुत बढ़िया निभाता है, लेकिन दोस्तों ने इनको हमेशा से गलत ठहराता है और दिल पे चोट लगाता है। ऐसे ही इनका सवाल है। दोस्तों की वजह से इनका जीना हराम हो जाता है, दिल पे इनका बहुत तकलीफ हो जाता है। तो आइए इनका सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। पहले इनकी हाथों की मुख्य रेखा के ऊपर विचार करते हैं। ये देख पा रहे हैं, ये है इनका लाइफ लाइन जो बृहस्पति और मंगल के बीच से निकल के केतु पर्वत तक आया हुआ है। कम से कम ये आदमी जो है, जातक जो है 85 ईयर्स का जीवित रहेंगे। इसके बाद आइए मस्तिष्क रेखा के ऊपर बात करते हैं। ये है इनका मस्तिष्क रेखा जो मून पर्वत तक पहुंचा हुआ है। बहुत हद तक ये भी सही है। आप देख पा रहे हैं, ये बहुत हद तक सही है। ये मून पर्वत तक पहुंचा हुआ है। साथ में दोस्तों इनका ये है हृदय रेखा जो बृहस्पति पर्वत तक पहुंचा हुआ है और एक शाखा निकल करके ये शनि पर्वत की ओर पहुंचा हुआ है। यानी कि इनके भाग्य रेखा के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इनके मुख्य रेखा के ऊपर विचार करते हैं, क्योंकि मुख्य रेखा के ऊपर भी बहुत कुछ कहना है। देखिए इनका जो लाइफ लाइन है ये बीच में दो मुखी होता हुआ, साथ में इनका माइंड लाइन जो है यानी मस्तिष्क रेखा जो है ये भी दो मुखी है। साथ में इनका हृदय रेखा जो है ये भी दो मुखी है। एक शाखा जो है बृहस्पति पर्वत पर और एक शाखा जो है शनि पर्वत पर। यह भी बहुत हद तक अच्छा है, इसे शुभ माना जाता है। क्या परेशानी है इसके बारे में बाद में विश्लेषण करेंगे। पहले मुख्य रेखा के ऊपर विचार कर लेता है। यही इनके मुख्य रेखा जो है बिल्कुल बढ़िया है, स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वस्थ है। तो अभी आइए इनका उंगली के ऊपर विचार करते हैं। ये तर्जनी उंगली है, पहली पर, ये दूसरा पर और ये तीसरा पर। यह भी बहुत हद तक सही है। साथ में दोस्तों ये आकाश की ओर देख रही है, आकाश की ओर ही दिखाई दे रहा है। साथ में ये एक तो यवोचन पड़ा हुआ है दूसरा पर्वत में, यह भी बहुत हद तक सही है। साथ में दोस्तों इनका बृहस्पति पर्वत तक आए तो ये बृहस्पति पर्वत भी बहुत हद तक सही है। ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है। आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा ये उठा हुआ है, कैसे भी दाग यानी गड्ढा जैसे नहीं लग रहा है, बहुत हद तक सही है। इस तरह से अगर पर्वत सही होते हैं तो आदमी जो है, पहली बात तो ये है ये धार्मिक प्रकृति के होते हैं। ज्ञान का अपूर्व ज्ञान रहता है इनके पास। ईश्वर अल्लाह को हमेशा श्रद्धा करते हैं। बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छा तालमेल है। अपना दोस्तों के साथ, अपने से छोटे के साथ किस तरह से व्यवहार करना है वो भी इनको मालूम है। दान पुण्य में भी ये भी बहुत विश्वास करते हैं। बृहस्पति की हर गुणों को लेने के लिए बाध्य होता है अगर इस तरह से बृहस्पति किसी के हथेली में है तो। अभी आइए मध्यमा उंगली की पोर देख लेते हैं। ये पहली पोर, ये दूसरा पोर, ये तीसरा पोर। ये बहुत हद तक उंगली सही है, लेकिन पहली पोर जो है सूर्य की ओर झुका हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये बहुत हद तक अच्छा नहीं माना जाता। साथ में इनका ये पोर जो है बंधा हुआ नहीं है। दूसरा पोर जो है ये खुला रह गया है। ये भी बहुत हद तक अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और इसके पर्वत पे अगर आएंगे तो ये ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है। ये भी बिल्कुल बढ़िया है, रिजल्ट देने में सक्षम है इनका पर्वत। उंगली से बेहतर है इनका पर्वत। अभी आइए सूर्य यानी अनामिका उंगली की पोर देख लेते हैं। ये पहली पोर, ये दूसरा पोर, ये तीसरा पोर। बहुत हद तक उंगली आकाश की ओर ही देख रहा है, यानी कि ये उंगली बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन दोस्तों अगर पर्वत पे अगर ध्यान देंगे ये थोड़ा गड्ढा जैसा लग रहा है। बहुत हद तक इनका सूर्य जो है अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें भी शुभता में और बढ़ोतरी है। एक रेखा शनि और सूर्य के बीच से निकला हुआ है, आप देख पा रहे हैं।
यह भी बहुत हद तक अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनका पास एक ऐसा कर्म रहेगा, इनका हुनर रहेगा, उस हुनर से बहुत सारा आदमी इनको जान पहचान रखते हैं। आसपास में हर लोग इनको जाना जाता है, जानेंगे कि ये कोई भी काम हो, एक काम में ये बिल्कुल माहिर रहेंगे, उस काम से मतलब जाना जाएगा। तो अभी आइए इनका कनिष्ठा उंगली की पौर देख लेते हैं। ये पहली पौर, ये दूसरा पौर, ये तीसरा पौर बहुत हद तक अच्छा है। साथ में दोस्तों इनका पर्वत जो है थोड़ा सा गड्ढा जैसा लग रहा है, सूर्य और बुध देख रहे हैं आप, ये बहुत हद तक अच्छा नहीं माना जाता। साथ में इनका बैलेंस के तौर पर अगर आप बात करेंगे, ये अनामिका के उंगली की बराबर ही आया हुआ है, यानी बातचीत करने में ये रोमांचिक आदमी है। बैलेंस रख के हर बात को जवाब देने में ये माहिर रहेंगे। कोई भी अभी सवाल अगर पूछेंगे, उस सवाल का डायरेक्ट आंसर मिलेंगे आपको। इस तरह से नेचर इनका बनता है। अभी आइए मंगल पर्वत की ओर चलते हैं। ये मंगल पर्वत है, पहला मंगल और ये दूसरा मंगल। यह भी बहुत हद तक शुभ है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, बहुत हद तक अच्छा है। साथ में दूसरा मंगल में ये एक मंगल रेखा भी दिखाई दे रहा है, बहुत हद तक ये भी शुभ माना जाता है। बिल्कुल बढ़िया है इनका मंगल ग्रह। अभी आइए चंद्र पर्वत की ओर चलते हैं। ये चंद्र की क्षेत्र है, बहुत हद तक ये भी शुभ माना जाता है। पत्नी का सुख जरूर मिलेंगे। अपना मन जो है बिल्कुल साफ है। दूसरा आदमी कुछ भी सोचे, कुछ भी कह ले, लेकिन इनका मन जो है बिल्कुल ही साफ है। पढ़ाई लिखाई में भी ये बहुत बढ़िया है। कोई भी लेसन हो, कोई भी स्टडी हो, एपिसोड हो, इसको याद रखने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, क्योंकि जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, ये चंद्रमा वैसे भी मन का कारक होता है, पत्नी का भी कारक होता है, फीमेल की कारक होता है, बहुत हद तक ये शुभ माना जाता है। इस तरह से अगर चंद्र पर्वत किसी के हथेली में अगर है तो। अभी आइए शुक्र पर्वत की ओर चलते हैं। ये है शुक्र पर्वत, बहुत हद तक अच्छा है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, ना कोई आड़ी टेढ़ी रेखा है, बिल्कुल साफ सुथरा है। यानी शुक्र का जो भी गुण होंगे, ये गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, यानी गाड़ी, वाहन, माटी इत्यादि ये लेने में सक्षम रहेंगे, एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। साथ में अगर अंगूठा की ओर चलेंगे, ये पहली पौर, ये दूसरा पौर, ये तीसरा पौर, यह भी बहुत हद तक अच्छा है। साथ में इनका 2 बच्चे की योग भी बन रहा है, बहुत हद तक ये भी शुभ माना जाता है। साथ में दोस्तों आपको क्लियर कर देते हैं, इनका यहाँ अंगूठा में एक यव भी बना हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, यह भी बहुत हद तक अच्छा है, इसे शुभ माना जाता है। इनका एक सवाल था कि बचपन में ये बहुत बीमार थे, कम से कम 13-14 साल तक उम्र तक इनका बहुत बीमारी थे। वो बीमारी की वजह ये है, आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे एक तो यव बना हुआ है, बाकी तो सब हालांकि सभी ठीक ही है। ये देखिए, ये इसका यव बना हुआ है, ये बीमार को दर्शाता है। लेकिन अभी वो बीमारी जो है रिमूव हो गया है। इनका अभी 25 ईयर्स क्रॉस किया हुआ है। साथ में इनका हृदय रेखा की वो अगर और चलेंगे तो इसमें 2 मुखी बना हुआ है, यानी भी सिंबल भी बना हुआ है। इनने लव मैरिज भी किया है। पत्नी का सुख इनको मिलेंगे, बहुत बढ़िया मिलेंगे। अभी आइए राहु की परिस्थिति देख लेते हैं। राहु भी बहुत हद तक अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ा गड्ढा जैसे देख रहे हैं और थोड़ा ये आड़ी टेढ़ी रेखाएं देखने के लिए मिल रहा है। बहुत हद तक इनका जो राहु की परिस्थिति है अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर केतु पर्वत की ओर अगर चलेंगे, केतु पर्वत बहुत हद तक अच्छा है, शुभ है, कोई दाग धब्बा नहीं है, अच्छा ही एक शुभ साइन बनने को वाला है। ये देख पा रहे हैं, ये है इनका जिंदगी की लाइन, और ये एक तो उभर लिया हुआ एक मच्छी की साइन जैसे बन रहा है, ये देख पा रहे हैं, ये भी बहुत हद तक अच्छा है। लेकिन दोस्तों एक बात और है, मच्छी की साइन जो है शुक्र पर्वत के अंदर होने से अच्छा ज़्यादा है। इस तरफ से अगर रहेंगे तो ये इसे बहुत हद तक शुभ माना जाता है। ये बाहरी अंदरूनी यानी बाहरी मच्छी का चिन्ह है, और ये अंदर वाला मच्छी की चिन्ह है। इसमें लाभ 100 दफ़ा लाभ मिलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा लाभ कम मिलते हैं। एक दफ़ा और ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका लाइफ लाइन। अगर इस तरह से अगर फिश का साइन बने तो अंदर की ओर, ये बहुत शुभ माना जाता है।
और अभी ये साइन बन रहा है, ये भी शुभ ही है, लेकिन ये 100 में से कम 60% ही रिजल्ट देने में सक्षम है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। साथ में दोस्तों, ये मणिबंध में भी 3 रेखा बिल्कुल पड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। यह भी बहुत हद तक अच्छा है, शुभता में और बढ़ोतरी करवाता है। साथ में दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये था कि ये दोस्त तो बना लेते हैं, लेकिन वही दोस्त इनको गद्दार साबित होते हैं, इनको दिल पे चोट जरूर दिलाता है। ऐसा अनहोनी बातें होते हैं जो इनको दिल पे चोट खाना तय है, क्योंकि अभी उस विषय में हम आने वाला है। ये देखिए, यहाँ तक तो इनका हृदय रेखा सही है, लेकिन इसमें देखिए आप घुंघरेलू वाला या जालीनुमा जैसे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए, ये इस तरह से मिल रहा है। ये कम से कम 30 साल तक आप पकड़ सकते हैं। यहाँ तक ये 30 साल पकड़ सकते हैं आप। 30 साल के बाद जो है इनका परिस्थिति बहुत सुधार आने वाला है। तो अभी भी आपको हम सलाह दे रहे हैं, मुजाहिद जमाल साहब, आप थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, नहीं तो कोई दोस्त ऐसा भी आएगा जो आपका ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। वैसे तो दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। दोस्ती सबसे पहले ही होते हैं दोस्तों। अगर वही दोस्त, अगर ख़ास दोस्त जो है आपको निराशा करते हैं, आपको चोट लगाने का काम करते हैं, तो वो बिल्कुल ही ख़राब बात है, क्योंकि आप आगे जाके बहुत बढ़िया काम भी कर सकते हैं। तो उस समय भी आपको दोस्त की ज़रूरत पड़ेंगे। आप विदेश भी जा सकते हैं, क्योंकि ये विदेश की रेखा भी तय करता है। अगर ये मच्छी का साइन ना होते हुए अगर ये 2 मुखी रेखा रहेंगे तो ये विदेश को भी दर्शाता है। साथ में आपको फेट लाइन के ऊपर अगर बात करेंगे, ये दोस्तों आपका हो गया फेट लाइन, जो आगे जाकर एक शाखा में जा कर के ये शनि पर्वत की नीचे पाया गया है। तो ये भी बहुत हद तक अच्छा है। फाइनेंशियल परिस्थिति आपका कभी रहने वाला नहीं है। साथ में ये चंद्र पर्वत से निकले हुआ है, यानी आपका पत्नी का यानी सास ससुर से आपको बहुत हेल्प मिलेंगे, पैसा रुतबा ये सब कुछ मिलेंगे। आप जिस मुसीबत में जिस टाइम पड़ेंगे उसी टाइम आपका ये ससुराल पक्ष जो है आपको हमेशा के लिए आपको साथ देंगे। पत्नी भी आपको हमेशा से साथ देंगे। साथ में सेविंग्स के बारे में अगर बात करेंगे तो ये एक रेखा इस तरफ से गया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। हालांकि यही सस्केच की रेखा भी इसे भी दर्शाता है, हालांकि ये क्रॉस नहीं हुआ है। अगर इसको टाच करके इस तरह से अगर निकल जाए तो आप बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। हालांकि इस पर तक तो एक बना हुआ है, एक त्रिभुज भी बना हुआ है। अगर ये रेखा जाकर इस तरफ भूत पर्वत के तक आ जाए तो एक बड़ा सा टेंगल भी बन जाएगा। ये भी बहुत हद तक शुभ माना जाता है। थोड़ा ध्यान देने का योग आपके हाथ में बन रहा है, क्योंकि शनि की पहली पर जो है सूर्य की ओर झुका हुआ है। तो मान सम्मान में ये भी थोड़ा कमियां लाएंगे ज़रूर। पैसे के मामले में हमेशा से तंग तो नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं से तो आपका जुगाड़ होते ही जाएंगे, क्योंकि आपका फेट लाइन जो है मून पर्वत से निकला हुआ है। यह तय है, जिस आदमी के हथेली में अगर इस तरह से अगर फेट लाइन यानी भाग्य रेखा बनेंगे तो आप निश्चिंत रहिए, आपको पैसा कहीं से भी ना कहीं से भी जुगाड़ होते ही जाएंगे। खाली हाथ आप कभी नहीं रहेंगे। और उसके बाद आपका माइंड लाइन जो है बिल्कुल बढ़िया है, बहुत लंबी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप माइंड से ही काम कीजिए, क्योंकि आपका सोचने का क्षमता जो है बिल्कुल बढ़िया है, परफेक्ट है। 100 तरफा आप लाभ उठा सकते हैं। हाँ, घर पे अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे भी आप सलाह मशवरा ज़रूर ले सकते हैं। खासतौर से आपका बीवी के सलाह ज़रूर लें, क्योंकि आपका फेट लाइन जो है मून पर्वत से निकला हुआ है। ये भी बहुत हद तक सही है। अभी 35 के बाद आपका दोस्ती बनना तय है, बहुत बढ़िया। वही दोस्ती जो है आपको कामयाबी की सीढ़ी पे ले जाएंगे, क्योंकि हर दोस्त जो है खराब ही नहीं होता है। कोई एक ख़ास दोस्त होता है जो आपके ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे पूरा ज़िंदगी भर। साथ में आपका हथेली में एक एम का साइन भी बन रहा है। यह भी बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये अगर रहेंगे तो ज़िंदगी में आपको कामयाबी की तौर ही खींचा जाएंगे।
साथ में आप सोच विचार करने के लिए यहाँ में भी एक तो यबो बना हुआ है, यह भी बहुत हद तक सही है। साथ में मणिबंध में 3 रेखाएं बिल्कुल मौजूद है, ये भी बहुत शुभता में और बढ़ोतरी करवाता है। बृहस्पति आपका बहुत बढ़िया है, निपुण है, सही है। साथ में आपका शनि पर्वत भी बहुत हद तक सही है। साथ में चंद्र पर्वत आपका बहुत बढ़िया है। मंगल की पर्वत भी बहुत हद तक सही है, इसमें भी एक रेखा बने हुए हैं, यह भी बहुत हद तक अच्छा है। और साथ में ये शुक्र का सेक्टर जो है यह भी आपका ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है और आपको हर तरफा लाभ जरूर दिलाएंगे। दोस्तों, इस तरह से रेखाएं अगर पर्वत आपके हथेली में भी है, इसका रिजल्ट सेम होने वाला है आपके साथ भी। हथेली में एक अच्छा अगर साइन बने, उसी साइन से ज़िंदगी आपका तय कर सकते हैं। जैसे कि टिडेन अगर होंगे, ये भी आपका बहुत 100 तरफा लाभ दिलाता है। अगर एक बहुत बढ़िया त्रिभुज बने, ये भी बहुत हद तक शुभ माना जाता है। अगर एक स्क्वेरिश यानी वर्ग अगर बनेंगे, ये भी बहुत हद तक इसे भी शुभ माना जाता है। साथ में एक अगर इस तरह से मच्छी के चिन्ह बन जाए, यह भी बहुत हद तक इसे भी शुभ माना जाता है। अगर किसी के हथेली में अगर किसी स्थान पे अगर स्टार का साइन बने, यह भी बहुत हद तक इसे भी शुभ माना जाता है। अगर किसी के हथेली में इस तरह से क्रॉस बन जाए, यह भी बहुत हद तक इसे भी शुभ माना जाता है। यानी कि अगर आपके हथेली में दोस्तों अगर इनमें से कोई एक साइन है, तो आप बेफिक्र रहिए, किसी न किसी एज में आपको ये 100 तरफा आपको मुनाफा जरूर देंगे, कामयाबी आपको बिल्कुल देंगे। चाहे वो बृहस्पति की पर्वत पे हो, चाहे वो शनि की पर्वत हो, या सूर्य की पर्वत हो, या बुध की पर्वत हो, या आपका मंगल पर्वत हो, या चंद्र पर्वत हो, या शुक्र की क्षेत्रों में हो, अगर राहु की क्षेत्र हो या केतु की स्थान पे हो, ये 100 तरफा आपको मुनाफा जरूर देंगे। दोस्तों, इस तरह से रेखा अगर आपके हथेली में भी है, आप बेफिक्र रहिए, आपको रिजल्ट मिलना तय है। दोस्तों, इस वीडियो को अगर पसंद आए, कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और एक बहुत बढ़िया सा एक कमेंट जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना, मैं अभी विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।